हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीडी पढ़ने का डेट 27 और पेज नंबर 56 ऑफ एसपीडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तब ज्वार सबसे उच्च होता है। तब ज्वार क्या होता है? सबसे उच्च होता है। और जब तीनों 90 डिग्री में होंगे तो सबसे निम्न होगा। और ज्वार क्या होता है? ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा होता है जब ये किसके कारण होता है? ये चंद्रमा के कारण या फिर सूर्य के, दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, या फिर पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये 3 रीजन हो जा रहा है इसका होने का। तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, क्योंकि सूर्य की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका बल से ज़्यादा इसका गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? परमाणु के नाभिक में। ये हो गया आपका परमाणु, ये हो गया परमाणु हो गया। इसके बीच में एक नाभिक होता है, बगल बगल इधर इलेक्ट्रॉन हर जगह घूम रहा है। तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो थोड़ा सा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे कि उन लोग का मतलब उस सब का खोज कब हुआ, चार्ज क्या है। तो प्रोटॉन का खोज हुआ था कब? 1911 में। किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था इसका खोज। और ये कब हुआ था? ये इसका वजन कितना वो ये कब हुआ था ये तो बता दिया मैंने, 1911 में। इसका वजन कितना है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और वहीं अगर न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे तो उसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। और इसका वजन कितना? 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो दोनों का वजन लगभग इक्वल ही रहता है। यहाँ -24 ऊपर में है, पावर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा किसके बीच में स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? वो मेवाड़ के शासक थे, एक राजपूत शासक थे, जिसने बाबर के साथ युद्ध लड़ा था 1527 में, जो कि खानवा का युद्ध था। यहाँ पे लिखा हुआ है खानवा का युद्ध में 1527 में, जिसके बाद उनकी हार हो गई थी और मृत्यु हो गई थी। ये बहुत ही बहादुर शासक थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इन्होंने 1509 से 1528 तक राज किया था। और ये सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे। और इन्होंने इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था जिसमें उसकी हार हुई थी, उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो उसके साथ इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? खातौली का युद्ध 1517 में और धौलपुर का युद्ध 1518 में। और दोनों में इनकी विजय हुई थी। किनकी? राणा सांगा की। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? पश्चिमी तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट है, सार्क का विस्तारित रूप साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें कितने टोटल देश हैं? इसमें 8 देश हैं। किधर चला गया? अरे नीचे है। ठीक है, ये आ गया अब। अरे रे 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 रे, इतना ऊपर क्या जा रहा है भाई। चलो, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ हो गया? इसका काठमांडू मुख्यालय हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये टोटल 8 देश हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। ये है, भारत की समुद्री मार्ग की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने 1498 में। मतलब भारत आने वाला पहला यात्री था जिसने समुद्री मार्ग का खोज किया था। और वहीं देखेंगे अगर यहाँ पे साम्राज्य के बारे में, तो पहला कौन सा आया था? अल्फांसो डी अल्मेडा आया था, पहला पुर्तगाली गवर्नर 1505 में। उसके बाद कौन आया था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, तो अल्मेडा ने क्या लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। और अल्बुकर्क ने क्या किया था? उसने 1510 में गोवा को जीत लिया था बीजापुर के शासक से, आदिल शाह से। और उसके बाद वहाँ पे राज किया था। कहाँ पे? पुर्तगाली साम्राज्य का वहाँ पे नींव रखा था, गोवा में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 से 18 थी। वो हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे कि ये इसका रीजन क्या था होने का। ये था ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। इसके कारण ये युद्ध, पीस युद्ध शुरू हुआ था, जो कि वर्साय की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और साथ में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और जो ये वर्साय की संधि हुई थी उसमें जर्मनी पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल लगा दिए गए थे, जिसके कारण फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 39 से 45। और उसके बाद कौन से बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। नेक्स्ट चलते हैं। किधर चला गया? हाँ, काबुई जनजाति का संबंध मणिपुर से है। काबुई जनजाति का संबंध कहाँ से है? मणिपुर से। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल कैसा रॉक है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है।
जो कि चूना पत्थर के रूपांतरण से बनता है। नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1930 में। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ। उसी के साथ क्या बोलते हैं, नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि नमक कानून के लिए था। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के पास स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो गया? महाबलेश्वर के पास। थोड़ा सा और देखेंगे कृष्णा नदी के बारे में, तो इसकी सहायक नदियाँ कितनी है? टोटल 13 हैं। कुछ प्रमुख देखेंगे, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूशी, कोयना, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? कृष्णा की। और ये कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण के कारण क्या होती है? ऋतुएं होती है। और ये अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुका हुआ है, उसके कारण भी। और परिभ्रमण के कारण क्या होता है? अपने अक्ष पे जो परिभ्रमण करती है, तो परिक्रमण हो गया सूर्य के चारों तरफ, और परिभ्रमण क्या होता है? अपने अक्ष पे ही घूमना, जो कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि दिन और रात होता है, और इसके कारण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ये परिक्रमण कहलाता है। और ये कितने दिन का होता है? 365 दिन 6 घंटे का। नैनार शिव के उपासक थे। नैनार कौन थे? शिव के उपासक। तो ये दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चला था, उसमें ये एक था नैनार, एक थे अलवार। तो नैनार थे वो शिव भक्त थे, और अलवार विष्णु भक्त थे, विष्णु भगवान की पूजा में बिलीव करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ, 8 बीट 1 बाइट के बराबर होता है। 8 बीट कितने के बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर। फिर 1 MB बराबर कितना होता है? 1024 किलोबाइट। फिर 1 GB बराबर 1024 MB। नेक्स्ट है, रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी है। ये एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें डेटा संग्रहित रहता है, उसको एक मतलब चेंज नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और डेटा मतलब वो कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी डेटा रहता है उसमें, इधर उधर नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, लेटराइट मिट्टी में लोहा अधिक रहता है। लेटराइट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? लोहा होता है। तो थोड़ा सा लेटराइट मिट्टी के बारे में देखेंगे। ये कहाँ पे होता है? ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है लेटराइट मिट्टी। और ये चट्टानों के अपक्षय के कारण बनता है। अपक्षय मतलब लेटराइटीकरण के कारण बनता है। लेटराइटीकरण के कारण मतलब चट्टान का जो अपक्षय होता है, बारिश के कारण ऊपर से उसका झड़ के गिरना, उसके जमा होने से लेटराइट मिट्टी बनता है। और इसमें आयरन ऑक्साइड का और एल्युमिनियम ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा रहता है। ठीक है। और ये कहाँ किन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है? असम हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये सब क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। और ये किसके लिए सही होता है? काजू हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब के लिए सही होता है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। मैंने आपको 4 आंग्ल मैसूर युद्ध भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको नहीं याद हो तो आप लोग शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, मैंने इसके लिए एक वीडियो भी अपलोड कर दिया शॉर्ट्स में। नेक्स्ट है, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी थे, जो कि उनकी मृत्यु के बाद संभाजी गद्दी पे बैठे थे। और उसके बाद कौन बैठा था? राजा राम, जो कि इनका चचेरा भाई था संभाजी का। इसकी मृत्यु किसके हाथ हुई थी? औरंगजेब के हाथ हुई थी। संभाजी की मृत्यु उनकी मतलब इनकी मृत्यु। इन्हीं पे एक मूवी बना हुआ है छावा, जिसमें विकी कौशल ने काम किया है। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा अवैध घोषित किया था। कब अवैध घोषित किया था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। थोड़ा सा लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में देखेंगे तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का पहला गवर्नर जनरल, जो कि 1828 से 1835 तक रहा था। मतलब इसका शासनकाल था 1828 से 1835। उसके पहले वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन 1833 में जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तब ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे। और ये 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बने थे। ठीक है। नेक्स्ट है, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। कहाँ पे? कलकत्ता में, जो एशिया का पहला मेडिकल कॉलेज था, पश्चिमी सभ्यता पर डिपेंडेड। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में, जिसे काला कानून भी बोलते थे। नो वकील नो दलील, जिसमें क्या होता था कि किसी भी भारतीय को जेल में डालने के लिए उसमें कोई आपके ऊपर आरोप लगाना जरूरी नहीं था, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। जिसके खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जब सभा हो रही थी, उसके लिए जनरल डायर ने गोली चला दिया था भीड़ पे, निहत्थे भीड़ पे, जिसे जलियांवाला हत्याकांड भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? 1940 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी मुस्लिम लीग की? वो हुआ था 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। ठीक है, आगा खां, सलीमुल्लाह आगा खां ने इसकी स्थापना की थी और भी बहुत सारे नेता थे। और फिर उन्होंने 1940 में क्या किया था? लाहौर प्रस्ताव पारित किया था, जिसके आधार पर भारत विभाजन की मांग की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। चल भाई ऊपर, यस, मुस्लिम लीग तक हो गया है। राष्ट्रपति द्वारा 2 भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत अनुच्छेद 331 के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 331 के द्वारा। अब ये लेकिन हट गया है, पहले ये होता था, 2020 से इसे हटा दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। मनुष्य की त्वचा तलवे पर मोटी होती है। कहाँ पे? तलवे पर। हम लोग देखते हैं ना पैर का तलवा या हाथ का तलवा, वहाँ पे चमड़ी बहुत मोटी होती है और शरीर की अपेक्षा। पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय विकास परिषद को होता है। किसे होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। अगर योजना जो कोई भी राष्ट्रीय मतलब पंचवर्षीय योजना बनाएगा तो उसको लागू कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। चालुक्यों की राजधानी वतापी थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वतापी। एक्चुअली चालुक्य 3 प्रकार के थे। कौन कौन से हो गए? यहाँ लिखा हुआ होगा, वतापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? वतापी के चालुक्य हो गए। तो यहाँ पे चालुक्य वंश के बारे में देखेंगे कब से कब तक? 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इन्होंने राज किया था। और इसके संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम, जो कि बादामी या वतापी, पहले इसका नाम वतापी था, वही बादामी, तो वो सबसे पहला चालुक्य वंश था। उसके बाद आ गया कल्याणी के चालुक्य, मतलब इसके ध्वंसावशेष पे फिर कल्याणी के चालुक्य आए 10वीं से 12वीं शताब्दी, और बीच में वेंगी के चालुक्य भी थे। भारत में नई, और ये तमिलनाडु के क्षेत्र में थे। कहाँ पे? तमिलनाडु और कर्नाटक में। भारत में नई और उदार औद्योगिक नीति 1991 में घोषित की गई। कब? 1991 में, जिसे LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या हुआ था? जो यहाँ पे लाइसेंस राज था वो हटाया गया। आपको क्या बोलते हैं, प्राइवेट फर्मों को रियायत दी गई कि वो आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ सरकारी, कुछ वैसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिसे सार्वजनिक रखा गया, मतलब सरकारी रखा गया, बाकी में निजी के साथ क्या बोलते हैं, निजी कंपनियां, जैसे कि जो भी प्राइवेट कंपनी है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ये खोला गया था। और विदेश वाले भी कर सकते हैं, FDI भी बढ़ाया गया था उस समय, क्योंकि उस समय थोड़ा स्थिति डल हो गया था ये वित्त के मामले में भारत का। नेक्स्ट है, रेल परिवहन देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रेल परिवहन क्या है? देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अलेक्जेंडर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? इन्होंने सबसे पहला हमला कहाँ किया था? पोरस के राज्य, जो कि झेलम नदी किनारे बसा हुआ था, वहाँ पे किया था, जिसे हाइडेस्पीस का प्रथम युद्ध भी बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सिकंदर के बारे में लिखा था। इसकी जन्म का ये एक सेकेंड हाँ, इसकी जन्म एक सेकेंड, ये क्या आ गया यार, हाँ, इसकी जन्म कब हुई थी? 356 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हो गई थी 323 ईसा पूर्व में, मात्र 23 साल की आयु में। 33 साल की आयु में। 20 साल की आयु में ये गद्दी पे बैठा था। ये मैसेडोनिया का शासक था। तो इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 323 ईसा पूर्व में, यहाँ से वापस जाते समय। और इसने पूरस से युद्ध किया था भारत आने पे। मौसमाई गुफा मेघालय में स्थित है। मौसमाई गुफा कहाँ स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। मेघालय में कहाँ हो गया? ये चेरापूंजी में स्थित है। और ये बहुत ही सुंदर केव है। मैं यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ, मैं गया था घूमने के लिए। ये बहुत ही थोड़ा संकरा टाइप का है, मतलब आपको बहुत आराम से जाना पड़ेगा। लगभग 150 मीटर का ये केव है, जिसमें आप आसानी से खुद से जा सकते हैं। इसमें आपको गाइड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और बहुत ही खूबसूरत केव है। अगर आप लोग मेघालय का भी विजिट करें तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर को अप्सरा के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा हो गया? अप्सरा हो गया। तो थोड़ा सा देखेंगे परमाणु रिएक्टर और परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा हो गया? अप्सरा, जो कि 1956 में बना था। 1957 में इसका उद्घाटन किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बोला जाएगा तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, महाराष्ट्र के तारापुर में। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि जो भी परमाणु ईंधन है उसको रेक्टिफाई किया जाता है,
उसको रेक्टिफाई करके उससे ऊर्जा निकाला जाता है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है, उसी ऊर्जा का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो दोनों में ये अंतर है। भारतीय संविधान 25 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, 25 भाग में। और क्या क्या है, 25 भाग है, 448 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितने थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग। प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री दोनों मिल चुका है। तो ये कौन है, बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी और दीपिका पादुकोण के ये पापा हैं। नेक्स्ट चलते हैं। गटर के संत के नाम से बाबा आमटे प्रसिद्ध है। गटर के संत के नाम से कौन प्रसिद्ध है, बाबा आमटे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। मेगास्थनीज कहाँ थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था तो उसने अपना राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो कि मेगास्थनीज था। और इसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी भारत के इतिहास के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर किया जाए, कहाँ तक चले गए हम लोग। हाँ, यस। पाणिनि प्राचीन भारत के विख्यात व्याकरणी थे। क्या थे, विख्यात व्याकरणी, मतलब ये संस्कृत के व्याकरण लिखे थे, जिसकी नाम क्या थी, अष्टध्यायी, जो कि पाणिनि द्वारा लिखा गया था। भारत पर आक्रमण में सिकंदर ने हाइडेस्पिस के युद्ध में पोरस या पुरु से युद्ध किया था। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, कब, 326 ईसा पूर्व में, जिसमें पोरस की हार हुई थी। लेकिन उसने फिर पोरस की बहादुरी को देखते हुए उसका राज वापस करके खुद वापस चला गया था दुनिया। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, मुंह में होता है। लार ग्रंथियाँ जो होती है, इसमें एमाइलेज जो होती है, लार ग्रंथियाँ जो एंजाइम निकलती है, वो इसका पाचन वहीं से शुरू कर देती है। इसके बारे में कुछ लिखा हूँ मैं, नहीं। नेक्स्ट चलता हूँ। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ दुर्ग जो कि विजय स्तंभ है, उसको किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था, जो कि एक विजय स्तंभ है जिसमें 9 मंजिलें हैं। और ये 1448 ईस्वी में बनाया गया था। और ये बनवाने का रीज़न क्या था, क्योंकि राणा कुंभा जो है मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना पर जीत पाए थे, मतलब उन दोनों की संयुक्त सेना को इन्होंने हराया था। इसीलिए उन्होंने इस उपलक्ष्य में क्या बनवाया था, विजय स्तंभ या चित्तौड़ दुर्ग। नेक्स्ट क्या है, चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। मतलब चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। उसके पहले 3 युद्ध कौन कौन से हुए थे, 1767, 1769, दूसरा हुआ था 80 से 84, तीसरा हुआ था 90 से 92। सुक्रोज एवं ग्लूकोज, सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, जो कि गन्ना वन्ना से निकलता है सुक्रोज, जिसको चीनी बोलते हैं, शुगर। उसमें क्या होता है आपका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होता है। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1857 को जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और ये फिर क्या बन गया था, भारत का प्रथम वायसराय। 1858 में जब भारत की शासन जो है ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था, उस समय ये वायसराय बन गया था 1858 में। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल सचिवालय पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय पर किसका नियंत्रण होता है, प्रधानमंत्री का। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में है। क्या है, कहाँ है, पुणे में, जिसमें कैसेट वैसेट और इसके संरक्षण को रखा जाता है, मतलब इसके मूवी से रिलेटेड चीज़ों को। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, कौन सी नहर, सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे, ये सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। और सिर्फ नहर बोला जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी नहर, तो वो कौन सी है, ग्रैंड कैनाल, जो कि चीन में बना हुआ है। और ये कितनी लंबी हो गई, 1776 किलोमीटर लंबी है। और इंदिरा गांधी नहर जो है वो कितनी लंबी है, 649 किलोमीटर। और इसको पानी कहाँ से मिलता है, हरिके बैराज से मिलता है, जो कि पंजाब में स्थित है, इंदिरा नहर को। और ये राजस्थान का सिंचाई का मुख्य स्रोत है, इंदिरा नहर। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। किसके कारण, यूरोक्रोम की। इसमें क्या होता है, ब्लूबिन का जब शरीर में मात्रा बढ़ जाता है, जो कि रेड ब्लड सेल के टूटने से होता है, तो ये यूरोक्रोम होता है, जिसके कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है।
श्वेत रक्तकण अस्थि मज्जा में बनता है। श्वेत रक्तकण कहाँ बनता है? श्वेत रक्तकण हो गया, लाल रक्तकण हो गया, सब कहाँ बनता है? ये सब बनता है अस्थि मज्जा में। और अगर बच्चों में बोला जाएगा जो पेट में होते हैं उनके में, तो उनमें भ्रूण में बनता है। ये आपका भ्रूण के टाइम किस में बनता है? ये प्लीहा में बनता है। नेक्स्ट चलेंगे, शरीर का समान तापक्रम, ये तो हो गया ना अस्थि मज्जा। हाँ, शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर सेल्सियस में बोलेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें थोड़ा सा देखेंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन। तो फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है? सेल्सियस इंटू 9/5 + 32। इसीलिए बोला जाता है कि -40 डिग्री पे, कितना? -40 डिग्री पे दोनों का तापमान सेम हो जाता है, इसका और इसका, फ़ारेनहाइट का और इसका सेल्सियस का। बैठा के देख लीजिएगा, निकल जाएगा। इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी हैं। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, हल्दी पौधे के तना से प्राप्त होती है। हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है? पौधे के तने से। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। थोड़ा सा अजंता के बारे में देख लेते हैं, ऐसे तो बहुत बार देख चुके हैं, थोड़ा सा एडिशनल जानकारी। तो ये क्या है? रॉक कट मूर्ति और भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए? रॉक कट मूर्तियाँ मतलब पहाड़ों को काट काट के मूर्ति बनाना, और भित्ति चित्र मतलब दीवार पे चित्र बना हुआ रहता है उकेर के, वो हो गया, उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित ये चित्र हैं और मूर्तियाँ हैं। और इससे 1983 में, कितने में? 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कब? 1983 में, याद रखिएगा, ये डेट पूछ लिया जाता है। सार्क का स्थायी सचिवालय काठमांडू में, पहले ही बता चुका हूँ। माउंटबेटन प्लान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में अभिपुष्ट किया गया है। माउंटबेटन प्लान कब आया था? ये आया था 3 जून 1947 को, जिसमें बोला गया कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा और ये 2 भाग में बटेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं? माउंटबेटन प्लान, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, जल को संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट प्रयुक्त होता है। जल की संशुद्धि में क्या प्रयुक्त होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे क्लोरीन का यूज होता है वैसे ही इसका भी यूज होता है, पानी को साफ करने में, घर की सफाई करने में, पोटेशियम परमैंगनेट का। 2 वस्तुओं के कोणीय दूरी सेक्सटेंट से मापा जाता है। किससे? सेक्सटेंट से। ऐसे ये होता है, डिवाइस होता है जिसमें 60 डिग्री पे ये बना हुआ रहता है, और एक ये आपका क्या बोलते हैं उसे, दर्पण लगा हुआ रहता है, जिससे कि दूरी मापी जाती है, मतलब एंगल बना के। ये नहीं कि नाप रहे हैं जैसे हम लोग स्केल से नापते हैं, वैसे नहीं, ये एंगल से बना के नापा जाता है। मरासमस बीमारी प्रोटीन के कमी के कारण होता है। मरासमस बीमारी किसके कारण होता है? प्रोटीन के कमी के कारण, जिसमें मांसपेशियां घट जाना, वजन कम हो जाना, ये सब होता है। लोदी वंश का, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट हो गया, जिससे हमारी शरीर बनती है, तो अगर इसकी कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है यही सब होगा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, जिसने कब से कब तक? 1451 से 1526 तक रहा था लोदी वंश। 1451 से 1526। और बहलोल लोदी कब से कब तक रहा था? 1451 से 1489 तक। और अंतिम कौन था? इब्राहिम लोदी, याद ही होगा। इसके पहले कौन सा वंश था? सैयद वंश। नेक्स्ट है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर 4 जुलाई के दौरान होता है। कब होता है? 4 जुलाई के कारण, 4 3 7। और अगर उपसौर बोलेगा, अपसौर में क्या होता है? दूरी बढ़ जाता है, और उपसौर में क्या होता है? दूरी घट जाता है, वो भी 3 4 7 ही होता है। ये 4 जुलाई है, वो 3 जनवरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समयों में 7.5 डिग्री अक्षांश का अंतर है। कितना डिग्री अक्षांश का अंतर है? 7.5 डिग्री। तो अगर समय का बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। अब भारत का समय मानक समय से कितना ज़्यादा है? 5.5 घंटा, क्योंकि ये 82.5 डिग्री अक्षांश में स्थित है, अक्षांश नहीं सॉरी देशांतर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कब लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त 1793 को लागू किया था, और ये इसके लिए जाना जाता था। और फिर इसने और भी चीज़ लाए थे, आपका क्या बोलते हैं, कॉर्नवालिस कोड हो गया पुलिस सेवाओं के लिए, ये इसने ही लाया था। फिर आपका जो द्वितीय क्या बोलते हैं उसको, मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था, जो कि 1790 से 92 था, वो भी इसी का कार्यकाल में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। कब किया था? 1922 में राखलदास बनर्जी ने। यहाँ पे लिखा हूँ क्या इसके बारे में कुछ? हाँ, तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा,
विशाल अन्नागार, बहुत बड़ा अन्नागार था जिसमें क्या बोलते हैं मतलब खाद्य पदार्थ रखे जाते थे। और द ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा एक स्नानागार था। ये मिला था कहाँ, ये तीनों चीज़ ये मिला था मोहनजोदड़ो में, जो कि पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। और आपका चंदहुदड़ो भी है, वो भी वहीं स्थित है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने 1565 में करवाया था। कब करवाया था? 1565 ने 1570 में करवाया था हुमायूं का मकबरा। ये कौन थी? उनकी बीवी थी। और इनकी एक बहन भी थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखा था। थोड़ा सा हुमायूं के मकबरे के बारे में देखेंगे। ये भारत में पहला प्रमुख उद्यान मकबरा, मतलब मकबरे के अंदर उद्यान बना हुआ है, वो पहला प्रमुख उद्यान मकबरा था। और इसे 1993 में, कब? 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ऊपर क्या था? 1983 में अजंता की गुफा थी, और ये 1993 में। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे सुखाया जाता है तो जिप्सम प्राप्त होता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? हाफ H2O होता है, और जिप्सम में आपका कितना होता है? वो 2H2O होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में खौलाने से क्या होता है कि ये अपना जल अणु खो देता है जिप्सम, और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। स्पर्श कणिका शरीर के डर्मिस में विद्यमान होता है। कि कहाँ विद्यमान होता है? शरीर का डर्मिस में। जो हमारे शरीर के ऊपर जो त्वचा होती है उसके नीचे क्या होता है? डर्मिस होता है, जिसमें बाल उगना, पसीना आना, ये सब कहाँ से होता है? डर्मिस के कारण ही होता है। नेक्स्ट है तपेदिक शरीर में शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। तपेदिक मतलब टीबी में क्या प्रभावित होता है? शरीर का फेफड़ा, जिसमें सांस लेने में आपको समस्या होता है, कफ बनाना बहुत ज़्यादा। और ये क्या होता है? ये रोग मतलब छींकने से फैलता है, एक दूसरे में संक्रामक रोग है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि कल कुछ काम था, तो अभी फिर ये वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू अपलोड होगा मंडे टू फ्राइडे। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए शॉर्ट्स भी डाला जा रहा है, जिसमें आपको एक नॉर्मल मतलब एक जैसे कि आपका क्या मैसूर आंगल युद्ध हो गया, इस टाइप के जो भी कंटेंट होंगे उसको शॉर्ट्स के माध्यम से डाल दिया जाएगा, ताकि आप लोग को आसानी हो देखने में, और एक बार में देखने से क्या होगा कि याद भी रहेगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।